बच्चों, आज हम आपके लिए समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत का मुख्य निर्वाचक आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद होता है? 6 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए पहले जो भी हो। प्रश्न 2, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती? गोदावरी, कावेरी, महानदी और ताप्ती। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताप्ती। प्रश्न 3, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन डी संबंधित राज्य का राज्यपाल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न 4, दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मार्ग 6, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मार्ग 8, ऑप्शन सी राज्य मार्ग 10 और ऑप्शन डी राज्य मार्ग 12। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय मार्ग 8। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के लिए गए शासकों का सही कालांतुक है? ऑप्शन ए अशोक किंदक्ष मिलिंद, ऑप्शन बी अशोक मिलिंद कनिष्क, ऑप्शन सी मिलिंद अशोक कनिष्क, ऑप्शन डी मिलिंद कनिष्क अशोक। सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक मिलिंद कनिष्क। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? वेस्प्रोसिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी इंसुलिन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नलमला पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी मेलक पहाड़ियाँ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी असम। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मिजोरम। तो चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत प्रसाद से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटेबन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लाई इरविन और ऑप्शन डी लॉर्ड लिनिथ्योंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी लाई निथिनगोल। चलो हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 10, भारत के संविधान के लिए गए प्रावधान के लिए अनुसार भारत का उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश सहित की संख्या कितनी है? 28, 29, 30, 31। सही उत्तर है ऑप्शन डी 31। चलिए हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? बीज है पक्का, अंडाशय, पुष्प, जाएगा और बीजांड। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी बीजांड। चलिए 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 12वां, मोती का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी केवल कैल्शियम सल्फेट। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ राज्य क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है? ए पांडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी दमन और दीप, ऑप्शन डी दादर नगर और हवेली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप।
चलिए अब 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न, सीमेंट के निर्माण के जिप्सम यानी CaSO4 और 0.2H2O को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के प्रबलता प्रदान करने के लिए, सीमेंट का आर्द्रकरण दर कम करने के लिए, कैल्शियम सिलिकेट और कणों को बढ़ाने के लिए और क्लोराइड जेल की रचना का सुनकर बनाने के लिए। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीमेंट की आर्द्रकरण दर कम करने के लिए। चलिए हम 15 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुजनित रोग है? डेंगू, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी फ्लू और ऑप्शन डी टाइफाइड। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए डेंगू। तो चलिए अब हम 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 19 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 अप्रैल और ऑप्शन डी 25 अप्रैल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 25 अप्रैल। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक सिद्धांत का मत है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद और ऑप्शन डी फासीवाद। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए पूंजीवाद। चलिए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदवाई जालिका एवं गोल्जीकरण। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। चलिए अब 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, बाल दूरी सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, असहयोगी आंदोलन के दौरान, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल दूरी सत्याग्रह के दौरान। तो चलिए अब 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति DK जैन, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति JS वर्मा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति G बालकृष्णा, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति उषा मेहर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति JS वर्मा। चलिए अब 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लासिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लाइकोपीन, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी लाइपेज और ऑप्शन डी कैरोटीन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइफोसाइट्स। चलिए अब 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 22 है, संगम संगीत की रचना की गई थी? ऑप्शन ए मलयालम में, ऑप्शन बी कन्नड़ में, ऑप्शन सी तमिल में और ऑप्शन डी तेलुगु में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी तेलुगु में। तो चलिए अब हम 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न 23, क्या किस एशियाई देश के अधिकारी मुद्रा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी श्रीलंका। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी म्यांमार। तो चलिए अब 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 24, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी S राधाकृष्ण, ऑप्शन सी नीलावरजी रेड्डी और ऑप्शन डी AGP अब्दुल कलाम। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। तो चलिए अब 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिल्ली चलो और नारा दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सुखी रहे और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर